परिंदा, खोल दे पंख कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल आपकी, आगे सारा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। आपके मेरी जसाई ड्यूटी के दौरान जिनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता था और आपके बालोतरा के शिक्षा विभाग के मुखिया श्रीमान जयतमाल सिंह जी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रीमान बुद्धाराम जी, आपके अपने युवा सरपंच मेहताब सिंह जी, स्कूल के प्रधानाचार्य मोहन सिंह जी, गांव से पधारे हुए सभी महानुभावों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं नाथू सिंह जी को, जिन्होंने मुझे आपके बीच में आज शिक्षक दिवस के रूप में आपके बीच में मेरा अति सौभाग्य रहा है। मेरा कोई अच्छा कर्म किया हुआ है कि मुझे आज के इस कार्यक्रम में आने का और 150 किलोमीटर वहाँ से यहाँ आने का मुझे मौका मिला। आपका प्रेम ही यहाँ मुझे खींच लाया। मैं बिना औपचारिकता के सीधे ही मुद्दे पर आता हूँ। गुरुजनों के बारे में अभी भाई ने बताया। 5 सितंबर की इस पावन अवसर और मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, जब शिक्षा के इतने बड़े विद्वान मंच पर मौजूद है तो मैं तो कुछ कहूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उस जमाने में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर उपलब्धियाँ ही इंसान का कद तय करती है। अगर आपके पास पद प्रतिष्ठा और पैसा होगा तो लोग आपको पूछेंगे, नहीं तो इस जमाने में आपके लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट ने कैसी स्कर्ट पहन रखी है ये बताने के लिए अखबार का आधा पेज भरा हुआ आता है, लेकिन रेगिस्तान के एक कोने में बैठी हुई एक बुढ़िया को 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है। विराट कोहली की दाढ़ी का स्टाइल कैसा है, सचिन तेंदुलकर ने खाने में क्या खाया क्या नहीं खाया ये बताने के लिए टीवी पर आधे घंटे की बहस आती है, लेकिन एक झोंपड़ी में बैठा हुआ एक बच्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता है। आप उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर जर्मन शेफर्ड कुत्तों को लक्स साबुन से नहलाया जाता है और लग्जरी कारों में घुमाया जाता है, लेकिन कमरे के एक कोने में बैठी हुई बुढ़ी दादी के घुटनों का दर्द कहता है वो कोई नहीं जानता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पद प्रतिष्ठा पैसा है या आपने कुछ कर दिखाया है तो लोग आपको पूछेंगे, नहीं तो इस जमाने में आपके लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए बच्चों अभी से मेहनत करें और लाखों लोगों की लंबी कतार को तोड़कर आगे आइए और मेहनत करें। नहीं तो आज के 10-15 साल बाद जब आप अपने रंगीन डॉक्यूमेंट देखोगे तो उस समय इस बात का मलाल रहेगा कि काश उस समय थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेता तो बढ़िया रहता। आपके घर में आके खेत में काम करते हुए पसीने से तरबतर आपके पिताजी यही सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। उस रसोई के 60 डिग्री के तापमान में आटा गोती हुई आपकी माँ भी यही सोचती है कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, और बेटा दीवार के पीछे बैठकर मिराज की फाकी मिला रहा होता है। आप ऐसे बेटों में ना बने, लगातार मेहनत करें। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, और हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, जमाने में दम नहीं। आप युवा बेटे, युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप युवा है और युवा का उल्टा होता है वायु। जिस तरह से वायु के वेग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह युवाओं को भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नव यौवन की छाया में जंग की आज़ादी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, घास फूस के छप्पर में रहने वाले रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिनका परिवार रात्रि में सड़क पर अखबार बिछा कर सोता था, ऐसे परिवार के सदस्य शाहरुख खान जब देश के सबल अभिनेता बन सकते हैं, पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाले धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, जिनके माँ बाप का बचपन में कत्ल हो गया, ऐसे मिल्खा सिंह जब देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या कमी है? अगर आप एक बार में फेल होते हैं, हार जाते हैं, तो भी आप टेंशन मत ले। ये आपके सामने माइक लेकर खड़ा हुआ है गिरधर सिंह, 21 बार एग्जाम में फेल हुआ है, 21 बार एग्जाम में फेल हुआ है और 22वें एग्जाम में ग्राम विकास अधिकारी बना है। जब ये मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ये कोई मायना नहीं रखता। आप करना क्या चाहते हैं ये चीज मायना रखता है। मैं आप किसी भी प्रकार की
चिंता ना करें, चाहे फेल हो तो भी चिंता ना करें। वर्तमान में आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके माताजी क्या करते हैं, आप 3-3 मंजिलों की बिल्डिंग में रहते हो ना रहते हो कोई मायना नहीं रखता। आप भले जयपुर जोधपुर बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो कोई ना मायना नहीं रखता। आप भले कच्ची झोंपड़ी में रहते हो, कच्चे मकान में रहते हो तो भी आप सफल हो सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपकी मेहनत, आपका करने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप जो पहली दूसरी से लेकर छठी सातवीं से लेकर 12वीं तक जो आगे पढ़ोगे वही आगे कंपटीशन में आने वाला है। इसके अलावा कहीं से भी कोई सवाल नहीं आते। आप अभी जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हो, आपकी किताबें जो भी है जो पढ़ रहे हो वही आगे जाकर आपको आगे ले जाएगी। और अपनी किताबों से दोस्ती रखें, अपने किताबों से प्रेरणा ले। आपकी किताबों से ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि किताबों की दुनिया समझते समझते जिंदगी निकल जाएगी। किताबों की दुनिया समझते समझते जिंदगी निकल जाएगी। गणित के सूत्रों में लाइफ की हालत बिगड़ जाएगी। सोचते हैं कि निकल जाए इन किताबों की दुनिया से बाहर, लेकिन इन्हीं किताबों से एक दिन जिंदगी जन्नत में बदल जाएगी, जिंदगी जन्नत में बदल जाएगी। तो आप लगातार मेहनत करें। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप सभी अच्छे परिवारों के युवा है, अच्छे परिवारों के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आपका बोलने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका चाल चलन का तरीका, आपका व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट आवर कैरेक्टर इज लॉस्ट, इज एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया तो मानो सब कुछ चला गया। इसलिए अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखे, अपना चरित्र अच्छा रखे। और बताना चाहूंगा कि अगर उड़ना चाहो तो कोरा कागज बनकर मत उड़ना, क्योंकि कोरा कागज अपनी किस्मत के सहारे यानी हवा के सहारे उड़ता है। अगर उड़ना ही है तो एक पतंग बनकर उड़ना, क्योंकि पतंग अपनी काबिलियत पर उड़ता है। आपको आपकी किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देगी। इसलिए अपने काबिलियत पर भरोसा रखें। और बनना चाहो तो मेहंदी के पत्तों जैसा मत बनना जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। अगर बनना ही है तो एक पीपल के पत्तों जैसा बनना, जो बनना है तो पीपल के पत्तों जैसा मत बनना जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। अगर बनना ही है तो एक मेहंदी के पत्तों जैसा बनना जो खुद पीस कर भी दूसरों के हाथों में रंग भर देते हैं, दूसरों के हाथों में रंग भर देते हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको दिमाग पर जो टेंशन है, दिमाग पर जिन चीज़ों का, एक्स्ट्रा चीज़ों का भार है, वो आपको कम करना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी टैक्सी में चढ़ रहे हैं तो आपके पास भार कितना है, सूटकेस है वगैरह है, थैला है, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप बस में जा रहे हैं तो भी आपको कंडक्टर साहब ये नहीं पूछे कि भैया आपके पास कितना भार है, क्या ले रखा है। लेकिन जिस दिन आप हवाई जहाज में टेक ऑफ करते हैं तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपके बैग में भार कितना है, और उसमें बैग में भार ज़्यादा है तो उसका अलग से शुल्क लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चलना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लंबी उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको ये भार कम करना पड़ेगा। और वो भार होता है कि आपके दिमाग पर जो दूसरी फालतू चीज़ों का जो बोझ है उसका भार कम करना पड़ेगा। दिमाग, क्योंकि अपने दिमाग में बच्चों के, युवाओं के, यहाँ तक कि शिक्षकगण है, नौकरी लगी हुई है, पर कोई गांव वाले बैठे उनके दिमाग में भी ये रहता है कि फलाने आदमी ये कह दियो, उसने मेरे बारे में ये कह दिया, ये कह दिया। उस चीज़ पर आप ध्यान ना रखो। मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ। शिवजी और पार्वती जी एक बार कहीं जा रहे थे। शिवजी बैल पर चढ़े हुए थे, शिवजी की सवारी नंदी की है, तो आगे जा रहे थे तो किसी ने कहा कि लुगाई बाबड़ी पाली बह पड़ी, देखो भाई ढागो सको बलद मां चढ़ोड़न जा पड़ो। शिवजी कहे ठीक है, मैं पार्वती जी थे उतरो, हूँ उतरो नीचो, पार्वती जी कहे थे बेहू माथे। तो पार्वती जी बैठा नंदी माथे, वो आगे रवाना। तो आगे गया, कहो कि देखो लुगाई ना बलद मां साड़ी है, खुद तो दीकरो बलद तोड़ो बह पड़ो। आगे चलो आगे, पार्वती जी ने कहो कि थे उतरो नीचा, बे चढ़िया बलद रे माथे। तो के बलद बावड़ो है, थाकोड़ो नहीं देखे, बे बलद रे माथे चढ़ोड़ा जा पड़े बलद वेड़ा, समझाई कहीं कोनी। तो मैं हमें तो कभी बे उतरो नीचा, बे नीचे उतरा बलद ना तोड़े हुआ रवाना। तो कहे उतरो बलद गोडा लियोड़ो तो दिख रहा भाई पाड़ा बह पड़ा के कितना काला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करोगे तो लोग तो आपको कहेंगे ही कहेंगे। तो इसलिए आप लोगों की बातों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, कौन क्या कह रहा है कुछ नहीं, आपको साइड में बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल पढ़ाई करनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो स्वतंत्रता के बाद में कोई पहली सभा थी, उसमें वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक वगैरह सभी बैठे थे। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो एक बच्चा खड़ा हुआ तो उसने भी बोला कि चाचा जी मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो पंडित जी को उस समय चाचा नेहरू कहा जाता था, आज भी अपन चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं।
तो उन्होंने कहा कि बेटा योर फर्स्ट ड्यूटी इज रीडिंग, योर सेकंड ड्यूटी इज रीडिंग, योर थर्ड एंड लास्ट ड्यूटी इज रीडिंग रीडिंग रीडिंग। यानी आपका पहला काम पढ़ाई करना है, आपका दूसरा काम पढ़ाई करना है और आपका तीसरा काम भी पढ़ाई करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप ही पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे जाकर कोई वकील, पत्रकार, डॉक्टर कुछ भी बने, तो अभी से आप जब मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। और सोशल मीडिया के इस ज़माने में आप हमेशा अपने माता पिता से मोटिवेशन रखें। आपके पिताजी खेत में काम करते हैं, उनको अपना मोटिवेशन रखें। और आप जब यहाँ घर से आपको यहाँ टाई बेल्ट बूट पहनकर स्कूल भेजते हैं, उसके उन माता जी को आप मोटिवेशन रखें। उनसे बड़ा मोटिवेशन आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। और कुछ मेरे भाई बहनों के मोटिवेशन, बाबू तस्कर, पूनम राजस्थानी, कमला मारवाड़ी और ऐसे कई सारे नाम है वो। तो ऐसे लोगों को कभी मोटिवेशन ना रखें। मोटिवेशन अपने माँ बाप को रखें, अपनी किताबों को रखें, अपने शिक्षकों को रखें और हमेशा तैयारी करें, हमेशा मेहनत करें और आगे बढ़े। किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आप उसकी ओर ध्यान ना दें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अपने माता पिता से साझा करें, अपने शिक्षकों से साझा करें। ऊपर से कोई भी अगर सफलता मिलती है या कोई भी आता है तो वो ऊपर से टपक के नहीं आता, ना ही कोई चंद्रमा से ऊपर आकर गिरता है कि भाई ये आके ग्राम सेवक बन गया, ये आके मारसा बन गए, ये आके वकील बन गया। बनते तो अपने अंदर से ही है। तो आप सभी बच्चे मेहनत करें और पढ़ाई करें, हमेशा आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कभी भी ऐसा काम ना करें जिसमें अपने माता पिता को नीचे देखना पड़े। मैं एक बार फिर से, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं दो पंक्तियों के साथ अपने बात को समाप्त करूँगा कि पीर पर्वत सी हो गई है, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी ही चाहिए। अब तो हिमालय से गंगा निकलनी ही चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।